हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश। इस वीडियो में हम नाउन के बारे में गहराई से समझेंगे, लेकिन वीडियो छोटा होगा। आओ इसे हम समझते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी हम इसकी समझदारी देखेंगे। मैं फ़िलॉसफिकली समझाने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में नाउन मतलब नाम ही क्यों होता है और हम इसमें नामों का ही अध्ययन क्यों करते हैं। वाई डू वी स्टडी नेम्स इन द चैप्टर नाउन। आओ इसे बड़े बारीकी से और ध्यान से समझते हैं। शब्द है हमारे पास नाउन। नाउन शब्द का अगर इतिहास हम देखें, इसके अगर हम पीछे जाएं, तो नाउन शब्द बना है नॉमन शब्द से, और नॉमन शब्द आता है लैटिन लैंग्वेज से। द लैंग्वेज इज लैटिन। और नॉमन की मीनिंग होती है नेम। नॉमन की मीनिंग क्या है? नेम है। यानी अगर हम गौर से समझें तो नाउन का क्या अर्थ हुआ? नाउन मीन्स नेम। इसीलिए हम नाउन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नामों के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब हम नामों को किस किस रूप में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन का एक बहुत प्यारा सा डेफिनेशन निकाल लें। नाउन वास्तव में है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेम। बहुत आसान सी बात, क्योंकि ये जो है वही हम इसे बोले। तो नाउन एक नाम है, करेक्ट। इसके उल्टा अगर हम कहें कि एक नाम क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। अ नेम इज़ अ नाउन। क्वाइट सिंपल। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर नाउन को हमें कैपिटल लिखना है तो ए हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए रख भी सकते हैं। इन तरीक़ों से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ नेम इज़ अ नाउन। थोड़े अलग अलग अर्थ हैं, इसमें नहीं जाएंगे। बस आप सिंपली ये समझें कि हम नाउन को नाम कह रहे हैं और हम नाम को ही क्या कह रहे हैं? नाउन कह रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब इसे आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। नाम कई तरीके के हैं। जैसे आप अगर प्रॉपरली किसी चीज़ को पढ़ने लगते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहने लग जाएंगे। तो इस जगह हमारे पास पढ़ने को आता है काइंड्स ऑफ नाउन्स। इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखो, फर्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। इसकी अगर हम मीनिंग जानें तो प्रॉपर की मीनिंग क्या हो सकती है? प्रॉपर शब्द का क्या अर्थ होता है? स्पेशल। और नेम मीनिंग आ जाएगी नाउन से, यानी नाउन शब्द का क्या अर्थ होगा? नेम होगा। इतना सरल बताऊंगा तुम्हें कि आज के बाद तुम भूलोगे नहीं नाउन को, और अच्छे से समझना ही ज़रूरी है। तो प्रॉपर का अर्थ हो गया स्पेशल। जैसे अपने काम को प्रॉपरली क्या करो, यानी स्पेशली क्या करो, ख़ास रूप में क्या करो। हमारे लिए ये काम बहुत ही प्रॉपर है, मतलब बहुत ही स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर नाउन, नाउन शब्द का अर्थ नेम होता है, प्रॉपर का अर्थ स्पेशल हो गया, यानी स्पेशल नाम, ख़ास नाम। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो। इसीलिए हम प्रॉपर को क्या कह सकते हैं दूसरे तरीके से? पर्टिकुलर। और नाउन का क्या अर्थ होगा? नेम। पर्टिकुलर मतलब ख़ास, ख़ास नाम। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। वास्तव में संज्ञा का अर्थ होता क्या है, जो हम नहीं समझते इस चीज़ को, इसे हम समझने की कोशिश करें। यह शुद्ध हिंदी है। किसके लिए? नाम जैसे शब्द के लिए। जैसे कुछ बूढ़े लोग, कुछ पुराने लोग
आपसे पूछेंगे आपकी संज्ञा क्या है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि संज्ञा क्या है, ये क्या पूछा गया। एक्चुअली वो आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं। आपकी संज्ञा क्या है, तो मेरी संज्ञा अक्षय है, मेरी संज्ञा रोहन है, ऐसे बताएंगे। अर्थात मेरा नाम रोहन है। तो फर्स्ट हमने देखा प्रॉपर नाउन। अब सेकंड की तरफ चलते हैं कि देखना जो नाम है वही इसका अर्थ है। सेकंड काइंड नाउन का हमारे पास कॉमन नाउन। और कॉमन का अर्थ हमारे पास क्या हो सकता है, इसे बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत आसान है। कॉमन मीन्स जनरल, जनरल। और नाउन शब्द का क्या अर्थ है, नेम, यानी जनरल नेम, यानी एक ऐसा नाम जो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सके, वही तो जनरल नाम होगा। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, इसी को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जाति ह्रस्व ईकार है तो जल्दी पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा सबको हम डिटेल में भी समझने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्दी। इसके बाद हम पढ़ते हैं मटीरियल नाउन। आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन आज हम समझेंगे मटीरियल नाउन। बहुत आसान है। मटीरियल का अर्थ क्या है, सब्सटेंस। पहले तो जो अर्थ हो सकता है ऐसे लिखेंगे, ये समझने का सिर्फ एक तरीका है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नाउन, द मीनिंग इज नेम। यानी अगर हम इसको सुलझे हुए ढंग से लिखने की कोशिश करें अच्छे से, तो हम क्या लिख सकते हैं, नेम ऑफ अ सब्सटेंस, बस। क्योंकि मटेरियल शब्द का अर्थ क्या होता है, सब्सटेंस। मटेरियल समझते हो ना, जैसे प्लास्टिक एक मटेरियल है, और इससे हम क्या बना सकते हैं, मग बना सकते हैं, जग बना सकते हैं, चेयर बनाते हैं, पेन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जिस चीज़ से हम कोई दूसरी चीज़ बनाएंगे, तो पहली वाली चीज़ मटेरियल है उस दूसरी वाली चीज़ के लिए। तो जो चीज़ मटेरियल है वास्तव में, वही मटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे बाद में भी देखेंगे। जैसे सोने का तुम रिंग बनाते हो, मान लो यू वांट टू मेक अ रिंग, ओके, ये रिंग हो गई। देखना कि मटेरियल नाउन कितना आसान है समझना। और मटेरियल नाउन को तुम बना किससे रहे हो, तो मान लो तुम सोने से बना रहे हो, ठीक है, ये है तुम्हारा गोल्ड। तो ध्यान देना, गोल्ड से हमने क्या बनाया, रिंग बनाया। तो रिंग बनाने के लिए किस मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया, रिंग बनाने के लिए आखिर मटेरियल कौन है, तो गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल है। यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए हम जिस चीज़ का सहारा लेते हैं, उस सहारे में इस्तेमाल हुई चीज़ को ही हम मटेरियल कहते हैं, इसलिए वही चीज़ मटेरियल नाउन कहलाती है। तो यहाँ पर गोल्ड हमारे लिए क्या है, एक मटेरियल नाउन है। मसला आसान हुआ। कहने का क्या अर्थ है कि जो चीज़ किसी चीज़ के लिए वास्तव में मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो, वही चीज़ वास्तव में मटेरियल नाउन होती है। इट्स वेरी सिंपल। इसलिए कह रहा हूँ क्लास के अंत तक बने रहिए और आप समझते रहिए। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसके बराबर में हम क्या अर्थ रख सकते हैं। कलेक्टिव मतलब क्या हो सकता है, कलेक्शन का सेंस है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, थोड़ा पहले ही सीधा लिख दें, नेम ऑफ अ कलेक्शन। यानी चीज़ों को जमा किया, और जमा करने के कारण हम उस एकत्रित हुई स्थिति को क्या नाम दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो उस कलेक्शन को जब आप नाम देते हैं,
तो जिस नाम से आपने उस कलेक्शन को संबोधित किया वही नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लें कि हमारे पास बहुत सारे फूल हैं, राइट, बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास। इसे गौर से समझिएगा। और इन सारे फ्लावर्स को हमने क्या किया, एक बुके में तैयार कर लिया। ओके, ये एक तैयार हो गया हमारे पास फूलों का गुच्छा। बड़े ध्यान से इसे समझो, ये जो तैयार हुआ ये कलेक्शन है। ये क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन किसका है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का समूह है, फूलों का संकलन है, फूलों का इकट्ठा होना है। तो हम इसी फूलों के कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं इंग्लिश में, और इसे हम कहने लगते हैं बुके। ध्यान रखना, टी साइलेंट होता है यहाँ पर। हम लेकर पार्टी में जाते हैं कि लीजिए ये आपके लिए बुके है, तो बुके मतलब गुलदस्ता। तुम ध्यान रखो, फूलों के कलेक्शन को हमने बुके कहा, यानी बुके वास्तव में हुआ क्या, एक कलेक्शन को दिखाने वाला, एक संकलन को दिखाने वाला, संबोधित करने वाला नाम हुआ। इसीलिए इसी बुके शब्द को ही हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन क्यों, ध्यान से समझो, क्योंकि बुके एक नाम है, नाउन मीन्स नेम, तो बुके एक नाम है और इस नाम से एक कलेक्शन का बोध हो रहा है, या ऐसा कहो इस नाम में कलेक्शन का सेंस है, किसी चीज़ के कलेक्शन को दिखाने का सेंस है। इसीलिए बुके शब्द एक कलेक्टिव नाउन हुआ। आई होप कि यू आर एन्जॉइंग दिस सेशन। नाउन की बहुत गज़ब की समझ मिलेगी इस वीडियो से, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। आइए अगला, हमने प्रॉपर और कॉमन का एग्जाम्पल नहीं दिया है क्योंकि उसे बाद में विस्तार से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ध्यान से समझो, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है जो चीज़ कल्पना से संबंधित हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है इमेजिनेटिव, काल्पनिक, यानी काल्पनिक चीज़ों के नाम। तो नेम ऑफ इमेजिनेटिव थिंग्स, काल्पनिक चीज़ों को जब हम नाम देने लगते हैं तो जिस शब्द को हमने नाम बनाया किसी काल्पनिक चीज़ को बताने के लिए, वही नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। आप इसको ऐसे समझें, ये हृदय है और हृदय में भाव होता है, हृदय में प्रेम होता है। हमने प्रेम कहा, प्रेम एक काल्पनिक चीज़ है। ओके, प्रेम क्या है, एक काल्पनिक चीज़ है, इमेजिनेटिव थिंग है। इट इज़ एन इमेजिनेटिव थिंग। और इसी प्रेम को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप इसे लव कहते हैं, राइट। तो एक ऐसी चीज़ जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, दिमाग सोच रहा है, महसूस कर रहा है हृदय, और वो है काल्पनिक। तो उस काल्पनिक चीज़ को आप लव कहकर बुलाते हैं इंग्लिश में, यानी उस काल्पनिक चीज़ को आपने कुछ कहा, कुछ नाम दिया, कुछ संज्ञा दी, उसे लव कहा आपने। तो काल्पनिक चीज़ को संबोधित करने के लिए, उसे बताने के लिए जिस नाम का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ हुआ इमेजिनेशन या इमेजिनेटिव कहिए, अगर यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इसको देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ होता है इमेजिनेशन और नाउन का अर्थ हुआ नेम, यानी नेम ऑफ इमेजिनेशन। कल्पनाओं के नाम रखने लग गए हम। और प्रेम एक कल्पना ही है, क्योंकि हमारे सामने तो प्रेम जैसी कोई चीज़ स्थूल रूप में तो दिखती नहीं है, फिजिकल फॉर्म में तो दिखती नहीं है, राइट। तो अब आइए यहाँ पर
कि मेन मसला हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है और फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तभी नाउन समझ पाएंगे। यानी मूल बात निकल कर सामने आई कि नाउन का अर्थ होता है नेम, राइट? और नाम हम रख सकते हैं चीज़ों के, नाम तो हम चीज़ों के ही रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चीज़ें दो तरह की हो सकती हैं, पहली कंक्रीट और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का क्या अर्थ है कि ऐसी चीज़ें जिसे आप कंक्रीट रूप में देख सकते हैं। कंक्रीट का अर्थ होता है कि उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगा। कहने का अर्थ कि उसका फिजिकल फॉर्म होगा, उसका भौतिक रूप होगा, आप उसको इस संसार में देख सकते हैं। तो आप ऐसा समझें सीधा, और यही समझना उचित है क्या, कि कंक्रीट नाउन्स जितने होंगे, यानी कंक्रीट मटेरियल्स जितने होंगे, उसके लिए आपके 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो काम करेंगे। फाइव सेंस ऑर्गन्स काम करेंगे, यानी जिन चीज़ों को समझने के लिए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स काम करे, वो सारी चीज़ें कंक्रीट नाउन्स हैं, राइट? लेकिन जहाँ आपके 5 सेंस ऑर्गन्स फेल हो जाएं चीज़ों को समझने में, 5 सेंस ऑर्गन्स आपके काम ना करने लग जाएं, तो समझिएगा कि वो चीज़ भौतिक संसार की नहीं है, वो चीज़ कल्पना का वस्तु है, कल्पना का विषय है। इसीलिए वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं हमारी बात? इसीलिए नाउन 2 तरह के हैं हमारे पास, मेनली मेजर कैटेगरीज जो है नाउन के, वो 2 हैं। मेजर काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन के वृहत्तम कहें जो भेद हैं, वो हमारे पास 2। फर्स्ट इज कंक्रीट नाउन, सिर्फ कंक्रीट भी लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड आप ना हो इसलिए नाउन लिख रहे हैं। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? और इसी कंक्रीट नाउन को जब हम आगे पढ़ते हैं, अब कंक्रीट नाउन कितने हो सकते हैं, तो यही कंक्रीट नाउन हमारे पास 4 रूपों में आते हैं। पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, या मटेरियल पढ़ सकते हैं पहले, आपकी मर्जी। चलिए मटेरियल पढ़ते हैं पहले, मटेरियल नाउन, और इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, और अंत में जो एक बच जाता है वही है एक बहुत बड़ा कैटेगरी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। नाम ही नाउन होता है। नाम हम चीज़ों के रख सकते हैं। चीज़ें 2 तरह की होंगी, एक ऐसी चीज़ जिसे समझने के लिए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स काम करेंगे, फेल नहीं होंगे, और एक ऐसी चीज़ जिसकी अवस्थिति बिल्कुल कल्पना में है, जैसे प्रेम, मृत्यु, जवानी, ऊर्जा। कैसे देखेंगे इन्हें? ना तो आंखें काम करेंगी, ना तो कान सुन पाएगा, ना तो नाक उसे सूंघ पाएगी, ना तो जीवा उसे टेस्ट कर पाएगी, ना तो आपकी त्वचा उसे महसूस कर पाएगी। कैसे? यानी चीज़ें जो आपके आसपास दिखती हैं, ये सारी चीज़ें कंक्रीट थिंग्स हैं, और एक ऐसी चीज़ की दुनिया होती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ही होता है इमेजिनेटिव, जिसको कि समझने के लिए हमें कल्पना करनी होगी। तो 5 सेंस ऑर्गन्स जब काम करे चीज़ों को समझने के लिए, तो समझ जाइए वो सारी चीज़ें कंक्रीट हैं, फिजिकल हैं। और जब 5 सेंस ऑर्गन्स फेल हो जाएं चीज़ों को समझने में, तो समझ जाइए वो चीज़ निश्चित तौर पर कल्पना का विषय है। इसीलिए वो अलग ही एक नाउन की कैटेगरी में आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसीलिए तो मेनली 2 ही तरह के नाउन संभव हैं।
इसलिए मैंने लिखा कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कंक्रीट नाउन के ही उदाहरण हैं, कंक्रीट नाउन के ही भेद हैं, जैसा आप कहें, वो 4 हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल एंड कलेक्टिव। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल एक अलग है। तो ये 4 मिलकर और ये 1, इसको जोड़ते हैं, नाउ वी हैव 5 काइंड्स। हमारे पास 5 तरह के नाउन हो जाते हैं। अब आइए हम ढंग से समझते हैं कि नाउन वास्तव में है क्या। देखिएगा, हमने ये कुछ किया, क्या आप इसके नाम जानते हैं? डू यू नो इट्स नेम? आप इसके नाम नहीं जानते, लेकिन मैं कहूँ बताइए ये क्या है, तो अगर आपको ये वृक्ष जैसा लग रहा है भी तो ट्री कह सकते हैं, अगर फूल मानते हैं इसे तो फ्लावर कह सकते हैं, मान लें। तो आपने इसका कुछ नाम रखा, इसका आपने कुछ नाम रखा। ट्री क्या है? इस चीज़ का एक नाम है। फ्लावर भी क्या है? इस चीज़ का एक नाम है। और हमने कहा कि नाम नाउन होता है, तो नाउन वास्तव में है क्या? तो नाउन यहाँ पर ट्री एक नाउन है, उसी तरह फ्लावर एक नाउन है, ये नाउन है। लेकिन मुझे बताइए, नाम नाउन हुआ ना, लेकिन ये चीज़ अपने आप में क्या हुई? यही मैं कह रहा हूँ आपको। इसको तो आप पहचान पाए तो आपने इसे नाम दे दिया। तो नाम एक शब्द है और नाम जैसे ही शब्द को आप नाउन कहते हैं। लेकिन अभी जिस स्थिति को हमने यहाँ आपको दिखाई है, क्या इसको आप पहचान पा रहे हैं? नहीं। पहचानेंगे तब तो नाम रखेंगे। यानी जिस चीज़ को आप नहीं पहचानते हैं तो उसका आप नाम भी नहीं रख पाएंगे, और जब नाम नहीं रख पाएंगे तो आपको नाउन मिला कहाँ? नाउन तो गायब है। तब फिर बताइए कि इस स्थिति में, किसी चीज़ का नाम नहीं होने की स्थिति में, उस चीज़ को आप क्या मानेंगे? वो चीज़ वास्तव में क्या है अपने आप में? समझ रहे मेरी बात आप? तो हम सिर्फ और सिर्फ आज तक पढ़ते हैं कि नाम होने की स्थिति को हम नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन जब नाम ना हो, एक ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए जिसके आप नाम जानते ही नहीं हैं, तो फिर मुझे बताइए कि वो चीज़ वास्तव में अपने आप में क्या है? उस चीज़ को आप क्या कंसिडर करेंगे? यही मैं समझा रहा हूँ। और इसको जब समझेंगे तो नाउन की पूरी जड़ आपको समझ में आएगी। तो बड़े ध्यान से समझें कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब नाउन है। दुनिया में है क्या? थिंग्स है। इस पूरे यूनिवर्स में क्या है? थिंग्स है। थिंग्स मतलब चीज़ें हैं। और चीज़ों की अब 2 स्थिति संभव है हमारे पास। क्या? या तो आप इसके नाम रख पाएंगे, या तो आपको नाम दिखेगा, या तो आपको उस चीज़ का नाम नहीं दिखेगा। यही 2 स्थिति है। लेकिन ध्यान से इसे समझिए आप, चीज़ों के नाम हों या चीज़ों के नाम ना हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो चीज़ कम से कम अपने आप में नाउन है। बस यही ध्यान रखना है हमें। पूरी यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है। इस पूरे यूनिवर्स में क्या है? थिंग्स है, चीज़ें हैं। और चीज़ों के 2 पहलू हो सकते हैं, चीज़ों की 2 स्थितियां हो सकती हैं नाम के कनेक्शन में। या तो उसके नाम आप जानते होंगे, या ऐसा कहें कि उसके नाम आप रख पाएंगे। दूसरी स्थिति है कि उसके नाम आप नहीं जानते हैं, या उसके नाम आप नहीं रख पाएंगे। तो अगर नाम आपने रखा किसी का, मान लिया हमने कि हमने इसका नाम रख दिया, तो नाम शब्द नाउन है ना, ये नाम शब्द नाउन है। लेकिन ये चीज़ क्या है अपने आप में? चीज़ का तो नाम नाउन है, लेकिन चीज़ क्या है? यही मैं समझा रहा हूँ आपको। और एक स्थिति है कि आपने इसका नाम रखा ही नहीं, नाम क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप पहचानते ही नहीं। जब आप नाम नहीं रख पाए तो आपके पास नाउन भी नहीं मिला। इस स्थिति में भी वास्तव में ये चीज़ क्या है अपने आप में? तो वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया की सारी चीज़ें नाउन है। करेक्ट? क्यों ऐसा हम कह पा रहे हैं? अब इसी जगह बातें आती हैं। आपको मैं गहनतम लेवल पर ले जा रहा हूँ नाउन के लिए। अब इसे ध्यान से समझिए। अब हम कहते हैं नाम, ठीक है? नाम किसका होगा? तो नाम से नीचे के तल में हमें क्या दिखेगा? कोई चीज़ दिखेगी।
राइट, थिंग दिखेगी हमें। और थिंग से भी पहले में क्या दिखेगा, उस चीज़ का अस्तित्व तो दिखेगा, यानी कि एग्जिस्टेंस। और आप नाम को नाउन कहते हैं, नेम को आप नाउन कहते हैं, बात ठीक है, लेकिन नाम आप किसका रख पाएंगे? जब चीज़ ही नहीं होगी तो नेम आपको कहाँ से मिलेगा उसका? और चीज़ होने के लिए क्या चाहिए? हमें चीज़ का अस्तित्व चाहिए, करेक्ट। ये अस्तित्व जब तक नहीं होगा तब तक हमें चीज़ नहीं मिलेगी, और जब तक चीज़ नहीं होगी तब तक हमें उसके नाम नहीं मिलेंगे। यानी मूल बात क्या निकल कर आई कि नाउन वास्तव में किसका अध्ययन होना चाहिए? नामों का अध्ययन नाउन है, ये तो किताबी बातें हैं। वास्तव में स्थिति का अध्ययन ही नाउन है। कोई चीज़ जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, ध्यान से समझना, कोई चीज़ जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस चीज़ का आप नाम कैसे रखेंगे? इसलिए नाउन को समझने के लिए नाम समझना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाम तो सतही बातें हैं, नाम तो सरफेस लेवल की स्टडी है। वास्तव में हमें किसका अध्ययन करना होगा? एग्जिस्टेंस का। समझ गए? और एग्जिस्टेंस किसका हो सकता है? यही थिंग का, चीज़ का। एग्जिस्टेंस किसका होगा हमारे पास? चीज़ों का होगा, थिंग्स का होगा। और यही थिंग्स हमें या तो दुनिया में एग्जिस्ट करती हुई दिखेंगी, हमारी आंखों के सामने दिखेंगी, हमारे कान उसे सुन पाएंगे, नाक सूंघ पाएंगी। यानी कि अस्तित्व में क्या होती हैं? चीज़ें होती हैं। और चीज़ें दो तरह की हो सकती हैं। अस्तित्व में क्या होती हैं? चीज़ें होती हैं, और चीज़ें दो तरह की हो सकती हैं। कंक्रीट, या तो वो चीज़ बिल्कुल ही कल्पना की हो, आप उसे समझ ही ना पाएँ, देख ही ना पाएँ, सुन ही ना पाएँ, यानी पांचों सेंस ऑर्गन्स आपके फेल हो जाएं। तो यही मैंने कहा कि नाउन समझने के लिए सबसे पहले एग्जिस्टेंस समझना होगा, अस्तित्व समझना होगा। अस्तित्व में चीज़ें रहती हैं दुनिया में। चीज़ें दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो चीज़ें द्रष्टव्य होंगी, आपको दिखेंगी बिल्कुल, या तो बिल्कुल ही परोक्ष होंगी, आपकी आंखों के परे होंगी, आप उसे समझ नहीं पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगी। तो अब कंक्रीट चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मेरे सामने ये बिंदु दिख रही है, ये वाइट रंग की, इसी को आप पॉइंट कह दें। अभी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है, तो वर्ड कह दीजिए आप। मेरे हाथ में एक पेन है, तो आप इसे पेन कहिए। यानी जो चीज़ें आपकी दिख सकती हैं, आप उसे सुन सकते हैं, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से उसे फील कर सकते हैं, राइट। ऐसी चीज़ें सारी ही कंक्रीट नाउन्स कहलाती हैं। अभी मैं बहुत गज़ब की बात आपको बोलूँगा, जिसे मैं गौर करके आपको बताऊँगा तो आप समझेंगे। घड़ियाँ, क्लॉक। आप और क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? ट्री और बुक। अब धीरे धीरे दायरा इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इंसान को भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्किन से हम फील कर सकते हैं। और स्टूडेंट, स्टूडेंट कहाँ? स्कूल में। ये सारे नाउन्स कंक्रीट नाउन्स हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या क्या है? क्या आप प्रेम को देख सकते हैं? लव को? नहीं। क्या आप घृणा को देख सकते हैं? हेट कहिए या हेट्रेड कहिए, दोनों ही शब्द करेक्ट होते हैं घृणा के लिए। क्या आप गुस्से को देख सकते हैं? नहीं। सुन सकते हैं? नहीं। सूंघ सकते हैं? नहीं। स्किन से फील कर सकते हैं? नहीं। जीभ से टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। यानी देख रहे हैं, पांचों सेंस ऑर्गन्स हमारे फेल हो रहे हैं। चीज़ों का कुछ एक ऐसा दायरा है, और यही दायरा एब्स्ट्रैक्शन का दायरा कहलाता है, यानी कल्पनाओं का दायरा कहलाता है, इमेजिनेशन का दायरा कहलाता है। और इन्हीं इमेजिनेटिव चीज़ों को जब हम नाम देने लगते हैं तो नाम नाउन है, और कल्पनाओं को हम नाम दे रहे हैं। इसलिए एक कल्पना को नाम देने वाले नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। एंगर, क्या आप बचपने को देख सकते हैं? बचपना किसी का हो, चाइल्ड तो देख सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड नहीं देख सकते। क्या आप किसी के इनोसेंस को देख सकते हैं? इनोसेंस को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, कभी नहीं देख सकते। आप क्या बुढ़ापे को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ओल्ड एज नहीं देख सकते, ओल्डनेस नहीं देख सकते किसी चीज़ की हम। कोई चीज़ नई है तो नई चीज़ को हम देख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के नएपन को हम देख सकते हैं क्या? नहीं।
ऊंची उड़ती हुई आप चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान देख सकते हैं? नहीं। ये सारी बातें आप ध्यान से समझेंगे, आपको लगेगा हाँ उड़ान तुम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। आप किसी गहरी चीज़ को देख सकते हैं, ध्यान रखिए, आप चीज़ को देख रहे हैं लेकिन उसकी गहराई नहीं देख पा रहे आप। आपको लगेगा नहीं हम तो गहराई देख पाते हैं, एक्चुअली हम गहराई नहीं देख रहे होते हैं, गहरी चीज़ों को देख रहे होते हैं, डेप्थ, राइट। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्चुअलाइज किया नाउन को यहाँ तक। अब मेन बात आप समझिए कि नाउन है क्या। नाउन्स आर थिंग्स। गहरी बात ये हुई, नाउन चीज़ है, नाउन्स चीज़ें हैं, जैसा कहिए। यानी हम क्या कह सकते हैं, थिंग्स आर नाउन्स, ये कह सकते हैं, या ऑल थिंग्स आर नाउन्स। पहले चीज़ें हैं, नाउन होंगी तब तो उसके नाम नाउन होंगे। सो ऑल थिंग्स आर नाउन्स। उसके आप नाम जाने या ना जाने, वो चीज़ अपने आप में कम से कम नाउन है। समझ गए मेरी बात? यानी दुनिया की सारी चीज़ें नाउन है। ओके, यानी अब अगर हम और कॉन्सेप्चुअलाइज को करें तो क्या है, सबसे पहले अ थिंग इज अ नाउन एंड इट्स नेम इज ऑल्सो अ नाउन। कि दुनिया में सबसे पहले एक चीज़ अपने आप में नाउन है, हम उसके नाम जाने या ना जाने, और अगर हम उसके नाम जानते हैं तो उस चीज़ का नाम भी नाउन है। यानी बात समझिए, ये जो वृक्ष हम देख रहे हैं, मान लें इसका हम नाम नहीं जानते कि वृक्ष है, लेकिन हम इसे देख पा रहे हैं दुनिया में, ये चीज़ है, तो ये चीज़ अपने आप में पहले नाउन है और इसे हम वृक्ष कहते हैं, इसे हम ट्री कहते हैं। तो ट्री और वृक्ष इस चीज़ का नाम है, तो ये नाम भी नाउन है, ये नाम भी नाउन है और ये चीज़ भी अपने आप में नाउन है। यानी चीज़ों के नाम तो नाउन होते ही हैं, लेकिन चीज़ें भी अपने आप में नाउन होती हैं। यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझा है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम इलाबोरेट करेंगे कि आखिर प्रॉपर नाउन का क्या अर्थ है, कॉमन नाउन का क्या अर्थ है, मटीरियल नाउन का क्या अर्थ है, उसी तरह से फिर कलेक्टिव नाउन का क्या अर्थ है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या अर्थ है। इसके जो सिक्वेंशियल वीडियो आएंगे, जो कल अपडेट होगा, आप उसके सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझ करके, जानकारी लेकर, इन सारे कॉन्सेप्शंस को आप हमेशा के लिए रट सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं। तो कोई भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहेगा। आप इसे ध्यान से समझते रहिए एंड बी विद अस। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।